Last time we have covered group by clause. Group by clause, you can create groups within groups. Such type of grouping is called nesting. Means group by clause work with multiple rows. एक से ज्यादा रोज के साथ जब हमें काम करना है, जब एक से ज्यादा जो रोज हैं उनको एक ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो उस टाइम पर हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं. लाइक यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, सेलेक्ट काउंट EMPNO फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय DEPTNO. मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर वी वांट टू मेक ग्रुप on the basis of department number. So employee table is given at the top. Look this. This is the employee table. Here department numbers are given. Look this. 10. Whose department ID is 10? 1, 2 and 3. तो make one group. ठीक है. नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हो गए? 3 हो गए. देन सिमिलर 20 के 1, 2, 3, 4, 5. तो number of employees whose department number is 20, these are 5. Then similarly 30 वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number of employees whose department number is 30 is 6. Then any other is there? No. तो 10 वाले हमारे पास हैं 3, 20 वाले 5 and 30 वाले 6. So it makes our table in form of groups. Group of department number. Look this. Output of this is 3, 5 and 6. Means select count. Count means all the number of rows. Count based on डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट के बेस पे हमें ग्रुप करना है, लेकिन डिस्प्ले क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय नंबर. एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले होने कि एम्प्लॉय नंबर को काउंट करने कितने एम्प्लॉय नंबर हमारे पास है. तो 10 जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 10 है वो एम्प्लॉय है 3, जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 20 है वो है 5, और जिस आईडी 30 है वो है 6. ठीक है. तो इसने ग्रुप बाय करा डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे. डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30. ठीक है. तो 10 डिपार्टमेंट वाले 3, 4, 20 वाले 5 and 30 वाले 6. Similarly, if you want to display both the things, department number as well as number of employees in each department. ठीक है. तो डिपार्टमेंट 10 में कितने आ गए? 3, 20 में 5 and 30 में 6. देख लो. सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट EMP फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय DPTNO. ठीक है. तो ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज टू ग्रुप योर रिकॉर्ड्स. जो रिकॉर्ड्स आपके हैं उनको ग्रुप में कन्वर्ट करता है. ठीक है. और ये किसके साथ वर्क कर रहा है? मल्टीपल रोज के साथ काम कर रहा है, सिंगल रो पे काम नहीं कर रहा. ठीक है. सो दैट इज द रीजन हियर वी हैव टू यूज हैविंग इंस्टेड ऑफ वेयर क्लॉज. अभी इसमें क्वेश्चन आएगा, व्हाई वी यूज हैविंग क्लॉज विद ग्रुप बाय. ठीक है. हम ग्रुप बाय के साथ हैविंग क्यों लगाते हैं? हम वेयर क्लॉज क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि वेयर क्लॉज वर्क विद इंडिविजुअल रो. इस जो कंडीशन काम करती है वो इंडिविजुअल रो के साथ काम करती है. while where condition cannot include aggregate function, having condition can do so. means aggregate function भी आपके मल्टीपल रोज के साथ काम करते हैं, जबकि where condition एग्रीगेट फंक्शन को इंक्लूड ही नहीं करती है. तो दैट इज द प्रॉब्लम. ठीक है. लाइक काउंट इज अवर एग्रीगेट फंक्शन, और काउंट के साथ हम वेयर नहीं लगा सकते. ठीक है. तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी. तो वहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? हैविंग लगाना पड़ेगा. द हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशन ऑन ग्रुप्स इन कंट्रास्ट टू वेयर क्लॉज दैट प्लेसेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रोज. तो हैविंग क्लॉज ग्रुप के साथ काम कर रहा है, जबकि वेयर क्लॉज सिर्फ आपका इंडिविजुअल रो के साथ काम कर रहा है. ठीक है. वेयर क्लॉज कभी भी, वेयर कंडीशन कभी भी एग्रीगेट फंक्शन में नहीं लगती, लेकिन हैविंग लग जाती है. नाउ सी दिस एग्जांपल. सेलेक्ट एवरेज ग्रॉस सम ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय ग्रेड इक्वल्स टू E4. मींस यहाँ पर कंडीशन क्या है? जिसका ग्रेड E4 हो,
मतलब पहले ग्रेड के बेस पे आपको ग्रुप बाय करना है, लेकिन फिर जिसका ग्रेड E4 हो सिर्फ उसका, उसकी ग्रॉस सैलरी का एवरेज और उसकी ग्रॉस सैलरी का सम डिस्प्ले हो जाएगा। क्या है? ग्रुप बाय ग्रेड। ग्रेड के बेस में वो ग्रुप बाय करेगा, लाइक E1, E2, E3, E4। उसने ग्रुप बना लिए, E1 के इतने मेंबर्स हैं, E2 के इतने मेंबर्स हैं, E3 के इतने, E4 के इतने। अब जो E4 के ग्रुप हैं, ठीक है, जिसका ग्रेड E4 है, उन एम्प्लॉयज की जो ग्रॉस सैलरी है उसका एवरेज निकाल दो, और जो E4 वाले हैं उनके ग्रॉस का क्या कर दो, सम निकाल दो। मतलब ग्रॉस का ही आपको एवरेज निकालना है और ग्रॉस का ही आपको सम निकालना है। तो एवरेज फंक्शन, सम फंक्शन, काउंट, हाँ, बोथ द फंक्शन वर्क विद इंटीजर वैल्यू ओनली। ये इंटीजर वैल्यू के साथ ही काम करेगी, बाकी काम नहीं करेगी। देन सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन, सेलेक्ट जॉब काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब हैविंग काउंट एस्ट्रिक लेस देन 3। ये लेस देन है, लेस देन 3 मीन्स जॉब के बेस पे हमें ग्रुप करना है। जॉब हमारे पास क्या थी, क्लर्क था, प्रेसिडेंट था, एनालिस्ट था, ठीक है। तो ये जो कुछ जॉब्स थी, अब उसमें उन्हीं का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो हुज नंबर ऑफ रोज इज लेस देन 3। नंबर ऑफ रोज तो हुआ, काउंट एस्ट्रिक का मतलब है टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है, जिनकी नंबर ऑफ रोज क्या हो, 3 से कम हो। तो देखो एनालिस्ट का में सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड थे तो डिस्प्ले हो गया। प्रेसिडेंट में सिर्फ 1 ही रिकॉर्ड था तो डिस्प्ले हो गया। मतलब एक रिकॉर्ड मतलब एक ही रो थी, उसमें एक ही टपल था तो ये डिस्प्ले कर दिया। जिसका 3 से कम है वो डिस्प्ले होंगे, जो 3 या 3 से ज्यादा है वो डिस्प्ले नहीं होंगे यहाँ पर। इज इट क्लियर? Now topic is finished. This is the last topic we have covered. ये now this is the question paper of class 10. Here one question is given. Create the following table items. Means name of the table is item. You don't write items. Item is the name of the table having 4 columns. Item number, I name, price, quantity. Data types are integer, varchar, numeric, integer. Size and constraints are given here. Constraint is primary key, size is not given. So what is the default size? ये होगा एक क्वेश्चन. Then varchar size is 15, 10, 2 and 3. Now my first question goes to Dolly. Dolly, give Yes, the sir. give the command how we create this table. Complete command. Sir, create table items Very good. and values, column name. Wrong. Values keyword you don't use here. Values you have to use when you are writing या inserting value in the table. जब टेबल में वैल्यू फिल करोगे तब वैल्यूज कीवर्ड आएगा, यहाँ वैल्यूज नहीं आएगा. अगेन ट्राई once more. Sir, use table items. फिर values. वैल्यूज नहीं आएगा बेटा, ये समझा रहा हूँ, वैल्यूज नहीं आएगा. वैल्यू इज अ कीवर्ड. इट विल वर्क व्हेन यू इंसर्ट वैल्यू इन द टेबल. जब टेबल में आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो उस टाइम पर वैल्यूज कीवर्ड आएगा. क्रिएट के टाइम पर वैल्यूज कीवर्ड नहीं आएगा. कार्तिक, give answer of this question. How we will create this table? Create table items. Very good. Then item number, Very space good. integer. Very good. And then primary key in Very bracket. good. Then comma. Again, wait. Again, don't try to bracket. आपने ब्रैकेट बोला शायद, ब्रैकेट नहीं आएगा. ठीक है, comma. Yes, comma. I name space varchar. Yes. In bracket size 15. Very good. Comma price space numeric in bracket 10, 2. Comma again then quantity space integer in bracket 3. Very good. Semicolon. And close all the brackets and then put semicolon at the end. Very good. Now, Alokik, what is the meaning of this 10, 2? Here 10, 2 is written. What is the meaning of this?
Don't know? Sir, I think it's size of the primary key that is telling. Primary key size. Primary key is a constant. It is not a data type. Primary key is a constant. It is not a data type. So why you are assigning this size to the primary key? पता नहीं, गलत है. Sachin, 10,2. तो 10 साइज और 2 डेसिमल में जो जाएगा. Yes, means it can contain maximum 10 digits, और after the decimal point it include only 2 digits. मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट आएंगे और टोटल जितने भी डिजिट्स होंगे उनका कॉम्बिनेशन 10 का बनेगा. 10 से मैक्सिमम आप डिजिट नहीं लिख पाओगे. क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. कलश. कलश, suppose I want to store this record in the table, this record, which query I have to write in the MySQL software? Only this record, 11 soap 40 80. So insert into Very good. table name. Table name means item. Then Table name means item. Then item number in bracket. The column name, item number, I name, price, quantity. Yes, separate by commas. Yes, sir. Then values. Values. 11. And then in single quote, so we'll write. Soap. Good. Then 40, then 80. Very good. Bracket close. Bracket close and then put semicolon. Good. Very good. ठीक है. So insert into table name and then column names. If you want to write column names, you can write. Otherwise, directly you have to write values, because here we want to fill all the values in each and every columns. हर एक कॉलम में वैल्यू फिल करनी है, तो कॉलम नेम क्या हो जाएंगे? यहाँ ऑप्शनल हो जाएंगे. आपकी मर्जी, आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो. लेकिन जब आप सिर्फ पहले कॉलम में वैल्यू दोगे और लास्ट वाले में वैल्यू दे रहे हो इसमें, तो देयर इज नीडेड. ठीक है, यू हैव टू राइट कॉलम नेम. उस टाइम पर जरूरत पड़ जाएगी उसकी. क्लियर? तो सम क्वेरीज आर गिवन हियर. आप कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चंस करने हैं. दीक्षा, write a command to insert a new record with the following values: 66, gel, 150, 70. Insert into item, then values, Very good. bracket 66, Hmm. comma, gel, in comma 150, comma 70, then bracket close, Very then good. semicolon. Very good. Now Shweta, next query. Write a query to display all the records of table item whose price is in the range of 100 and 300. Here either you can use between or you have to use greater than or less than command. All are acceptable. वो भी चलेगा, ये भी चलेगा. Both are acceptable. ठीक है, आप between यूज कर लो, चाहे आप greater than less than वाला साइन यूज करो, लेकिन between यूज करोगे तो अच्छा लगेगा. चलो बताओ श्वेता. श्वेता, सर डिस्कनेक्ट हो गया. your voice is audible to me. No problem. You give answer. Select. 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 Asterisk. Asterisk. Select asterisk. Kaushal, give answer of this question. Sir, select asterisk from item where price is greater than 100 and smaller than 300. And ठीक है, ये भी सही है. और between लगाओगे तो क्या आएगा? लोकेश,
Lokesh with between query. So select asterisk from table item where price in between 100 300. 100 and 300. And is compulsory. कॉमा नहीं चलेगा इसमें. और मे बी इट विल बोला था. एंड बोला था आपने. वेरी गुड, बोला होगा. ठीक है. Yes. ठीक है ठीक है, चलो बोला था तो अच्छी बात है. नेक्स्ट हरविंदर. राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी. हरविंदर. सर मैं बताऊं. यस आलोक. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल है वो. टेबल ऑर्डर नेम बाय. कोई भी नहीं है, आइटम है टेबल. यहाँ बताओ. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम्स. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम्स. उसके बाद ऑर्डर बाय. ऑर्डर बाय फिर वो जो भी हमें. हाँ जो कंडीशन नहीं है कोई. ठीक है. ऑर्डर बाय. राइट. हाँ ऑर्डर बाय फिर हमें जो भी जिसका भी चाहिए, आइटम नंबर या क्वांटिटी जिसका भी चाहिए. क्वेश्चन दिया है बेटा, क्वेश्चन दिया है. देखो राइट, जिसका भी दिया नहीं है मतलब क्वेश्चन दिया है. राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी. ऑफ क्वांटिटी लिखा हुआ है. तो फिर ऑर्डर बाय क्वांटिटी फिर डीईएससी और वो सेमीकोलन. हाँ यस हरविंदर. बताओ हरविंदर. छोड़ो लोग. आलोक का ठीक है. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम देन ऑर्डर बाय बिकॉज देयर इज नो कंडीशन. कंडीशन ही नहीं है यहाँ पर. तो ऑर्डर बाय कॉलम नेम. कॉलम में इज क्वांटिटी इन विच मैनर डिसेंडिंग ऑर्डर डीईएससी सेमीकोलन. इज इट क्लियर? ये क्लियर है? रिप्लाई में यस और नो. क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा. आई होप दिस इज विजिबल टू यू. It is visible. Yes sir. हाँ. Question. Yes, sir. Application based questions. First question. Following questions are based on these tables. Here 3 tables are given. One is book information. Second one is sales. Third one is exam _ results. In this book information, 3 columns are given. Book ID, book title and price. Sales are having 3 columns. Store ID, sales date, sales amount. Then exam _ results having 5 columns. Student ID, father name, first name, last name, exam ID and exam score. Clear? Then you have to give the answer. Which SQL statement allows you to find the highest price from the table book information? बुक इंफॉर्मेशन आपके पास एक टेबल है. यस ठीक है. फ्रॉम दिस यू हैव टू. हाँ यू हैव टू चूज ओनली वन. ये ऑप्शन है आई थिंक. विच एसक्यूएल स्टेटमेंट अलाउज यू टू फाइंड हाईएस्ट वैल्यू. हाईएस्ट वैल्यू मींस मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है. बताओ जी. B. Sir, B. 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 Why this? ये क्यों नहीं है पहली वाली? पहली वाली क्यों नहीं है बताओ. According to me, both are correct. This second one, B1 part, having maximum price written, that means maximum price it will give. Similarly, maximum price it will also give. ये भी देगा, लेकिन साथ में ये 2 चीज और देगा. लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं है. इसमें लिखा है which SQL statement allows you to find highest price
आपको हाईएस्ट प्राइस निकालना है टेबल बुक इंफॉर्मेशन से, तो हाईएस्ट प्राइस तो इसमें से भी निकलेगा और इससे भी निकलेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ हाईएस्ट सर ये प्राइस, बुक टाइटल के हिसाब से देगा, हाँ ये वो जो है, बुक टाइटल जो भी दिया होगा उसके हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये तीनों रिकॉर्ड प्रिंट करेगा। ये मतलब ग्रुप वाइज तो हम कर नहीं रहे इसमें, ये ग्रुप वाइज हम कर नहीं रहे, इसमें मैक्सिमम प्राइस देगा। यदि इसमें कोई सेम चीज है तो उनका ग्रुप बनाएगा, अदरवाइज नहीं। तो बेटर ऑप्शन आपका यही है, लेकिन ये भी हो सकता है, मना नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस है। लेकिन जो आपका बी पार्ट है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका मैक्सिमम प्राइस है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट अलाउज यू टू फाइंड हाईएस्ट प्राइस। हाईएस्ट प्राइस हमें इसी से मिलेगा, मैक्स प्राइस। ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस देखा है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एसक्यूएल सॉफ्टवेयर। तो इसका में, और यहाँ वाले में कहीं मैक्सिमम प्राइस यूज ही नहीं हुआ है, या ऑर्डर बाय क्लॉज यूज हुआ है। तो फर्स्ट एंड सेकंड में सेकंड वन आपका करेक्ट आंसर है। ये रिकॉर्ड और दे देगा सामने, बस इसमें ये है प्रॉब्लम कि और भी रिकॉर्ड देगा सामने। मैक्सिमम प्राइस तो देगा ही देगा, सामने और भी रिकॉर्ड देगा, बट सेकंड वाला आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which SQL statement lets you find the sales amount for store? सेल्स अमाउंट इसमें है ना, टेबल का नेम क्या होगा, सेल्स होगा, सेल्स अमाउंट इसमें है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ईच स्टोर मीन्स जितने भी स्टोर होंगे उसका हर एक का मुझे सेल्स अमाउंट चाहिए। दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय करना पड़ेगा, ऑर्डर बाय लगेगा नहीं इसमें, और हैविंग यूनिक का काम है नहीं, ठीक है। आप इसमें क्या यूज करोगे, ग्रुप बाय, किसके बेस में, स्टोर आईडी के बेस पे। तो ग्रुप आईडी के बेस में ये ग्रुप होगा, देन जो सेल्स टेबल है उस टेबल में से जो सेल्स अमाउंट है उनका सम और स्टोर की आईडी के साथ वो डिस्प्ले कर देगा। क्लियर, क्लियर, यस सर। ठीक है।